গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে না জ্ঞানে ভাবে নীরা গৌর বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি বলিতে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে ভাবে নীরা আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হাইবে আর কবে আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হইবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা কবে हम হেরিব শ্রী বৃন্দাবনা শুদ্ধ হবে हम रूप रघुनाथ पदे होइबे अपूटी कबे हम भुजाबो युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दासा रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा
नरोत्तम दास जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जयो राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल श्री राधे जयो निताय चांद गौर सुंदर निताय चांद जय गौर सुंदर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।
स्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीटी फाउंडर आचार्य सिर्फ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू सेवरल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेवरल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 30 श्लोक संख्या आज 11 से लेके 20 तक आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वर्ष नंबर 11 को हम रिसाइट करेंगे और उसके आगे हम इसको पढ़ेंगे। अप्येन पत्नी उपगता प्रियये गात्रैः तन्वन्द्रशां सखिसु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्कुचकुङ्कुम रञ्जिताया कुन्दसजा कुलपतेरिह वातिगन्धः अप्येन पत्न्युपगता प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रशां सखिसु निर्वृतमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुङ्कुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रजा कुलपतेरिह वातिगन्धः अप्येन पत्नी उपगता प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रशां सखिसु निर्वृतमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायः कुन्दस्रजा कुलपतेरिह वातिगन्धः। दोहराइए। अप्येन पत्न्युपगता प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रशां सखिसु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायः
कुन्दस्रजा कुलपतेर्हवति गन्धः अप्येन पत्न्युपगता प्रियैः गात्रैः अप्येन पत्न्युपगता प्रियैः गात्रैः तन्वन्दृशां सखि सुनिर्वृतमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायः कुन्दस्रजा कुलपतेर्हवति गन्धः। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। अपि क्या एण हिरण की पत्नी, हे पत्नी, उपगतः भेंट हुई, प्रियया अपनी प्रिया के साथ, इह यहाँ, गात्रय अपने अंगों के द्वारा, तन्वन उत्पन्न करते, दृशाम आँखों का, सखी हे सखी, सुनिर्वृतिम परम आनंद, अच्युतः अच्युत कृष्ण, वह तुम्हारा, कांता अपनी सहेली का, अंग संग अंग स्पर्श के कारण, कुछ स्तन पर, कुमकुम सिंदूर से, रंजितायः रंगा हुआ, कुंद चमेली फूल की, सृजः माला का, कुल समूह गोपियों के, पतेहे स्वामी का, इह यहाँ आसपास, वाती वह रही है, गंधः सुगंध। अनुवाद। हे सखी हिरनी, क्या तुम्हारी आँखों को परम आनंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? दरअसल इस ओर कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है जो उनके द्वारा आलिंगित उनकी प्रिया सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थी। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की निम्नलिखित मोहक टीका की है। गोपियों ने हिरनी से पूछा, हे सखी हिरनी, तुम्हारी विमल आँखों में जो आनंद है उससे हम बतला सकती हैं कि कृष्ण ने अपने अंगों, मुख आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक हो, अतएव तुम्हारी आँखें उन्हीं का पीछा कर रही हैं। वस्तुतः वे तुमसे विलग नहीं हो सकते। जब हिरनी को अपने सहज बहाव से घूमते देखकर गोपियाँ चिल्ला उठी, ओह बताओ ना कि तुमने कृष्ण को देखा है? देखो ना, यह हिरनी चलते समय हमारी ओर मुड़कर देख रही है, मानो कहना चाहती है कि मैं तुम्हें उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे जाओ, आओ। इस निर्दय वृंदावन में एकमात्र यही दयालु जीव है। जो हुई गोपियाँ हिरनी के पीछे पीछे चलती हैं, वह ओझल हो जाती है और फिर से चिल्ला उठती है, अरे हमें कृष्ण के पास ले जा रही वह हिरनी क्यों नहीं दिख रही है? एक गोपी सुझाव देती है कि कृष्ण यहीं आसपास में होंगे और वह हिरनी उससे डरने के कारण यहीं कहीं छिप गई होगी, जिससे वह यह प्रकट करने की संभावित त्रुटि से बच सके कि वे यहीं हैं। इस प्रकार अनुमान लगाते लगाते उन्हें उधर से सहसा बहने वाली किसी सुगंध का पता चल जाता है, तो वह खुशी से उछलकर बारंबार कहती है, हाँ हाँ यही है,
अपनी सखी के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से चिपड़ गई है और उन सबों की सुगंध हम तक आ रही है। इस तरह गोपियों को दो प्रेमियों के शरीर की, कृष्ण की चमेली की तथा उनकी प्रेमिका के स्तनों पर लगे अंगराग की सुगंध का पता चल गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवत कक्षा में। ये बहुत ही एसोटेरिक टॉपिक चल रहा है, मतलब भागवतम का, और यहाँ पे बहुत गुह्य टॉपिक कह सकते हैं, भगवान की बहुत ही अंतरंग लीला जिसको परमहंस लोग relish करते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इसके लिए वो क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी सेवा है तो उसको सेवा की दृष्टि से जो प्रभुपाद जी ने और आचार्यों ने जो बोला है उसी को दोहराने का प्रयास करूँगा। उसके लिए सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि इस लीला पे हम कुछ चर्चा कर सकें और प्रभुपाद जी के और आचार्यों के जो वाक्य हैं उनको दोहरा सकें। तो अपने आप में हम देखते हैं 10th कैंटो दशम स्कंद, इसको आश्रय बोला जाता है, और बेसिकली 10 स्कंद हैं, मतलब 12 स्कंद हैं भागवतम के। तो इसको भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से इसकी तुलना की जाती है। तो इसमें जो दशम स्कंद है वो भगवान के मुखमंडल से कंपेयर किया जाता है, और उसमें भी ये जो रास पंचाध्याय जो भी ये सेक्शन चल रहा है इसको भगवान की सुंदर मुस्कान से कंपेयर किया जाता है। इट इज़ कंपेयर टू स्वीट स्माइल ऑफ कृष्णा। भगवान की सुंदर मुस्कान से इसको कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से चल रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान जो हैं वो अर्धरात्रि में क्या कहते हैं, फ्लूट बजाते हैं अपनी। भगवान के अलग अलग प्रकार की फ्लूट होती हैं, एक को वंशी बोलते हैं, एक को मुरली बोलते हैं, एक को वेणु बोलते हैं। तो भगवान अपनी अलग अलग वंशियाँ अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे गोपियों को बुलाने के लिए वो अलग प्रकार की मुरली या वंशी का यूज़ करते हैं। गायों को बुलाने के लिए वो अलग प्रकार की, जैसे एक जगह है टेर कदम, तो भगवान वहाँ पे अपनी बांसुरी बजाते थे गायों को बुलाने के लिए। फिर अपने गोपों को बुलाने के लिए वो अलग प्रकार के ऐसे वेणु का यूज़ करते हैं। तो भगवान की ऐसे अलग अलग प्रकार की वेणु। तो अर्धरात्रि में भगवान उन गोपीस को यहाँ पे बुलाते हैं वृंदावन के में, और बेसिकली वहीं पे
जब वो गोपियाँ आती हैं तो फिर अर्धरात्रि में फिर भगवान उनको बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे आ गए, और उनको मतलब जाने के लिए बोलते हैं। बट वो फिर उनका ऐसे आदान प्रदान होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि गोपीज़ में समहाउ भगवान जो है अपने सब गोपियाँ ये सोच रही होती हैं कि हम वी आर वेरी स्पेशल। प्रभुपा जी एग्जैक्टली वही चीज़ को यहाँ पे बताते हैं कि हम क्या हैं, बहुत स्पेशल हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही उनके अंदर ये भावना आती है, एग्जैक्टली मैं उसको पढ़ना चाहूँगा कि जब वहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि ये लास्ट वर्स है उस वाले पिछले अध्याय का, 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 48, उसमें बताते हैं तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा, अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन भगवान ने क्या देखा गोपियों के अंदर, गर्वित देखा उनको, उन्हें लगा कि हम बहुत स्पेशल हैं। तो भगवान ने उनके इस गर्व से उनको उबारना चाहा और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा, अतः वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। इसके बाद क्या होता है कि गोपियाँ जब देखती हैं कि भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए हैं एकदम से, तो बहुत वो विह्वल हो जाती हैं और बहुत कह सकते हैं कि एकदम मैड हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं भगवान के विरह में, है ना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में युगायतम निमेशन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। और फिर वो अलग अलग मतलब अपनी मैडनेस को शो कर रही हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब सीता माता को भी रावण अपहरण करके ले गए थे, तो श्री रामचंद्र भी ऐसे ही एकदम विलाप कर रहे थे, बहुत गहरा विलाप कर रहे थे, और वन में अलग अलग वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, अलग अलग पक्षियों से, जानवरों से, पृथ्वी से, सबसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने सीता माता को देखा है, क्या आपने सीता माता को देखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गोपीस के इसमें कि वो भी जब भगवान अंतर्धान हो गए तो वो अलग अलग वृक्षों के पास जा रही हैं। हाँ, वो कोविदार, जम्बू, अर्क, हे विल्व, वकुल, आम्र, हे कदम, हे नीप, यमुना के तट के समीप अन्य सारे पौधों वृक्षों अन्य के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वालों, हम गोपियों को मन को चुरा लिए गए हैं, अतः कृपया करके हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ गए हैं। तो वो सबसे ऐसे मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, एकदम बिल्कुल मैड हो चुके हैं भगवान के विरह में। और फिर वो माता पृथ्वी से पूछती हैं कि हे माता पृथ्वी, आपने क्या केशव को देखा है? वो तो हमेशा आपके कांटेक्ट में रहते हैं। वृंदावन में तो भगवान चप्पल भी नहीं पहनते हैं, चप्पल शूज़ भी नहीं पहनते हैं, तो वो तो हमेशा पृथ्वी हमेशा कैसे रहती है, एकदम रोमांच में रहती हैं भगवान के चरणों का स्पर्श पाके। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में पृथ्वी के लिए बोलती हैं कि क्या कहते हैं कि आप इमें जनपदा स्वधा सुपक औषधि वीर था, कुछ ऐसा एक श्लोक आता है, उसमें बोलती हैं कि पृथ्वी भी बहुत शोभायमान होती है आपके चरणों का स्पर्श पाके। तो पृथ्वी से भी पूछ रही हैं कि हे माता पृथ्वी, आपने भगवान केशव के चरणों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे उत्पन्न परम आनंद से आपके शरीर में रोमांच हो आया है? और हमेशा भगवान कहीं पे भी होंगे तो पृथ्वी पे तो चल ही रहे होंगे। तो वो उनसे पूछ रही हैं कि क्या भगवान इसी प्राकट्य के समय आपको ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं, या पहले जब उन्होंने वामन देव के रूप में अपने पाँव रखे थे, या इससे भी पूर्व जब उन्होंने बराह देव के रूप में आपका आलिंगन किया था। तो वो उनसे पूछें कि क्या भगवान को आप मतलब बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं भगवान के, तो आप बताइए कि क्या आपने भगवान को देखा है? अभी वो हिरनियों से पूछ रही हैं कि हिरनियों की आँखों में उन्होंने एक अलग प्रकार की चमक देखी, तो उन्हें लगा कि अभी अभी कृष्ण यहाँ से होके गुजरे हैं, इसलिए उन्होंने कृष्ण के दर्शन करके देवर लाइक उनकी आंखों में बहुत सुंदर चमक थी, तो उसको
देख के वो हिरनियों से पूछ रही हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं, फिर वो उसके बाद आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 12 में वो बोल रही हैं, हे वृक्षों, हम देख रहे हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था। वे अपनी वहाँ अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। तो यहाँ पे वो वृक्षों को, जब वो वृक्षों को देख रही हैं, वृक्ष झुके हुए हैं, है नहीं, जैसे बलराम जी कृष्ण जब खेलने के लिए वृंदावन के फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी सारे वृक्ष झुके हुए होते हैं। तो कृष्ण भी बलराम जी को बोलते हैं, सारे वृक्ष जो हैं आपको क्या कर रहे हैं, बलराम जी प्रणाम कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि क्या कृष्ण इधर से गए हैं, जो सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो झुके हुए थे, प्रणाम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे भी तात्पर्य दिया गया है इस वाले श्लोक में। इसमें बताया कि गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फलों तथा फूलों से लदकर, जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय, शीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे देखा कि वृक्ष भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, ये कृष्ण अभी उसी रास्ते से होकर गुजरे थे। गोपियों ने सोचा कि अवश्य ही कृष्ण उधर से अभी गुजरे होंगे, क्योंकि वृक्ष अभी तक झुके हुए थे। क्योंकि श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा के साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। तो यहाँ पे ईर्ष्या वर्ड यूज़ किया गया है। आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होती है, ये ट्रांसेंडेंटल है बेसिकली। वे कल्पना करने लगी कि श्री कृष्ण अपने प्रेम लाभ से थक गए होंगे, अतः वे अपनी वहाँ अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे होंगे। गोपियों ने यह भी सोच डाला कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल लिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख की सुगंधि को सूंघने के बाद उस पर उत्सुकता से मंडराने का प्रयास करने वाले भौरों को भगा सके। यह दृश्य इतना सुंदर था कि गोपियों ने कल्पना की कि उन्मत्त भौरों से इस प्रेमी युगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया था। श्लोक संख्या 13। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। अब वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, अब वो लताओं से पूछ रही हैं। जो लताएं हैं वो क्या कर रही हैं, वृक्षों को आलिंगन कर रही हैं। तो यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही थी, किंतु अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा। ये कृष्ण रास्ते से गुजर रहे होंगे तो कृष्ण ने अपने नाखूनों से इन लताओं का क्या किया होगा, स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। वो बहुत लताएं भी रोमांचित थी कि भगवान ने उनको टच किया होगा, ऐसा गोपियाँ सोच रही हैं। गोपियों का तर्क था कि लताएं मात्र अपने पति के शारीरिक संपर्क से ही प्रसन्नता का लक्षण नहीं प्रकट कर सकती थीं। इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लताएं अपने पति के वलिष्ठ अंगों का आलिंगन कर रही थीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब वे जंगल से होकर जा रहे थे अवश्य ही उनका स्पर्श हुआ होगा। श्लोक संख्या 14। ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किंकर्त व्यविमूढ़ हुई गोपियाँ उनके विचारों में पूर्णतया लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगे। दे वर सो एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा। वो कृष्ण के इतना ज़्यादा हाईली कृष्णा कॉन्शियस थी कि वो कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को क्या करने लग गई, अनुकरण करने लगे। वो क्योंकि वो कृष्ण से बहुत विरह महसूस कर रही थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने उस विरह को दूर करने के लिए वो कृष्ण की लीलाएं, जो कि भगवान ने अब तक जितनी लीलाएं करी थी शुरू से लेके अब तक, मतलब रास लीला से पहले तक जितनी भी लीलाएं थीं, वो सब का अनुकरण करने लग गई, है नहीं, सबका अनुकरण करने लग गई। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको इस विरह का अनुभव होता था, जब वो कृष्ण से इस विरह का अनुभव करते थे,
तो हम देखते हैं कि कितना उनको विरह होता था कि जब भगवान जगन्नाथ जी, हाँ, जब अनपसर पे जाते थे, जब उनको बुखार आ जाता था, वो 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले जाते थे? अलारनाथ चले जाते थे। और वहाँ पे अभी भी वो पत्थर है जहाँ पे भगवान के पूरे शरीर की दिव्य छाप छपी हुई है उस पत्थर पे। वो पत्थर भी पिघल गया। आप देखिए, भगवान को इतना विरह हो रहा था, उनका शरीर इतना गर्म था कि ये जो पत्थर था वो भी पिघल गया। इवन भगवान जब जगन्नाथ जी के दर्शन भी करते थे गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर, वहाँ पे अभी भी वहाँ पे भगवान की उंगलियों के निशान छपे हुए। किसी साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान का इतना विरह भगवान से होता था कि उनकी पूरी की पूरी छाप उस पत्थर पे छपी हुई थी। और वो क्या करते थे, जब उन्हें इतना विरह का अनुभव होता था तो उनके जो निजी संगी थे, खासतौर से शिला रामानंद राय और शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, भगवान को क्या कराते थे? कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कराते थे। वो जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद और चंडीदास और विद्यापति के पोएम्स को वो रिसाइट करते थे। ये बहुत ही एसोटेरिक पोएम्स थी, और भगवान के उस टाइम पे जो भाव होता था उसी को देख के वो उन वर्सेस को रिसाइट करते थे, जिससे भगवान का विरह कम हो सके, श्री चैतन्य महाप्रभु का विरह कम हो सके इस चीज़ को। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, लेकिन किसके भाव में हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव में है। तो वो उस विरह को प्रकट करते हैं। और चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में जब महाप्रभु अपने लगभग अंतिम 18 वर्षों में इस बहुत दिव्य उन्माद को प्रकट करते हैं, जिसको बस हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं, समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा कि महाप्रभु जब हम देखते हैं कि जैसे ही वो यमुना को देखते थे, जब वृंदावन गए थे, यमुना को देख के यमुना में छलांग लगा देते थे। वो जगन्नाथपुरी में थे, वहाँ पे समुद्र को देख के वो यमुना समझ लेते थे, उसमें छलांग लगा देते थे। एक बार तो समुद्र में डूबी गए थे, फिर पता नहीं कितनी दूर जाके वो एक मछुआरे को मिले थे। और जैसे ही वो वहाँ पे वृंदावन का बहुत उन्हें उद्दीपन होता था बेसिकली, जैसे ही वो वहाँ पे छटक पर्वत को देखते थे, उनको किसका स्मरण होता था? गोवर्धन का स्मरण होता था, और वो उस पर दौड़ के जाते थे। तो उनको ऐसा मतलब गहरा भाव और ऐसे ऐसे उनके शरीर में ऐसे लक्षण प्रकट होते थे जिसको हार्डली कोई समझ सकता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट उसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत्य लीला में करते हैं। बहुत दिव्य उन्माद उसको प्रकट करते हैं। तो गोपियाँ जो हैं अभी आगे भगवान की लीलाओं का अभी अनुकरण कर रही हैं। कौन कौन सी लीलाओं का यहाँ पे आगे से बता रहे हैं। एक गोपी ने पूतना की नकल उतारी, जबकि दूसरी बालक कृष्ण बन गई और वह पहले वाली का स्तनपान करने लग गई। तो एक कृष्ण बन गई और एक पूतना बन गई। तो यहाँ पे पूतना की लीला का वो अनुकरण करे। अन्य गोपी ने शिशु के रोदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया जो शक्टासुर की भूमिका निभा रही थी। तो कृष्ण ने जो ये पूतना वाली लीला थी, जो वो छठे दिन करी थी कृष्ण के प्राकट्य के, और जो ये जो शक्टासुर वाली लीला थी कौन से 3 महीने बाद हुई थी कि कृष्ण जो थे उस छकड़े में लेटे हुए थे और फिर भगवान ने उस रोते हुए करवट बदली और छकड़े को क्या मारी? लात मारी, और वहाँ पे वो एक असुर था शक्टासुर, उसका वध किया। उसके बाद क्या हुआ? एक गोपी तृणावर्त बन गई और वह दूसरी गोपी को जो बालक कृष्ण बनी थी दूर ले गई। तो तृणावर्त भी आया था, और भगवान ने, हम जानते हैं कि अपना भार बढ़ा लिया था। उस दिन माता यशोदा को लग रहा था कृष्ण इतने भारी क्यों हो गए हैं, तो वो तृणावर्त की लीला का वो एग्जाम्पल दे रही है। तृणावर्त क्या हुआ था? भगवान को दूर लेके, आसमान में दूर लेके चला गया था, तो वो उस वाली लीला का अनुकरण कर रही है। जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी, जिससे उसके पाँव घसीटते समय बाजे बजने लगी। 2 गोपियाँ, श्लोक संख्या 17, उन तमाम गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। वो एक कृष्ण बन गई, एक बलराम बन गई। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस बत्सासुर के वध का अनुकरण किया, जिसमें दूसरी गोपी बत्सासुर बनी थी। गोपियों ने एक जोड़े के बकासुर वध का अभिनय किया। एक ने बकासुर का, एक जोड़े ने, मतलब एक ग्रुप ऑफ
गोपीस ने बकासुर वध की लीला का अनुकरण किया, एक ने बत्सासुर की लीला का अनुकरण किया। श्लोक संख्या 18। जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करती गौओं को बुलाते थे, वे किस तरह वंशी बजाते थे और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्यों ने बहुत खूब वाह वाह चिल्लाकर बधाई दी। श्लोक संख्या 19। एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए अपनी वहाँ को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी और बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो मैं कितनी शान से चल रही हूँ। वो अपने आप को कृष्ण समझने लग गई और अब कृष्ण जैसे एकदम मदमस्त होकर चलते थे वैसे चलने लगी और अपने आप को कह रही है मैं कृष्ण हूँ। जैसे कृष्ण भी किसी गोप के कंधे पे हाथ रख के चलते थे तो उन्होंने भी उस लीला का अनुकरण किया। और श्लोक संख्या 20। एक गोपी ने कहा, आंधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। ये कौन सी लीला है? गोवर्धन लीला कि आंधी वर्षा आ रही थी तो उसने गोवर्धन की तरह अपने दुपट्टे को ऐसे धारण कर लिया। यहाँ पर एक गोपी कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का अनुकरण कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिव्य उन्माद गोपियों का, और एक तरीके से लगेगा ये क्या पागलपन है, और इसको इमिटेट नहीं कर सकते। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो गोपियों की जो लीला है, इसको बहुत ही जगह में जनरली लोग इसको अपने जीवन में कंपेयर करने का प्रयास करने लगते हैं। इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ को समझना चाहिए कि पहले पोजीशन समझनी चाहिए कि कृष्ण की पोजीशन क्या है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण की पोजीशन को समझें। कृष्ण ने और भी बहुत सारी लीलाएं करी हैं। कृष्ण ने क्रिएशन भी करी है, कृष्ण ने कालिया के सर पे भी डांस करा है, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है। जनरली लोग इन लीलाओं को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिला प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी मद्रास गए थे। प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी से एक बहुत बूढ़े कपल थे, वो प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि आप हमें रास लीला के विषय में सुनाइए, रास लीला के विषय में सुनाइए। और प्रभुपाद जी उनको मना कर रहे होते हैं बार बार कि नहीं, उनको टाल रहे होते हैं, लेकिन वो एम्फेसाइज करे जा रहे होते हैं, बार बार बोले जाते हैं आप सुनाइए सुनाइए। प्रभुपाद जी एट द एंड उनको बोलते हैं, यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर रास लीला बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन इट। आप हो सकता है सुनने के लिए इसको क्वालिफाइड हो, लेकिन मैं बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। ऐसे ही एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रसंग आता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में होते हैं और सब लोग बड़े उत्सुक होते हैं, राधा कुंड में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, अब हमें भगवान की गुह्य लीलाएं सुनने को मिलेंगी, भगवान की हमें गुह्य लीलाएं सुनने को मिलेंगी। और लेकिन वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ईशोपनिषद पे कक्षा देने लगते राधा कुंड पे ईशोपनिषद पे कक्षा चल रही है। अब देखिए तत्व पे चर्चा चल रही। लोगों ने सोचा कि हम जो है कृष्ण की गुह्य लीलाएं सुनेंगे, राधा कुंड है, अब तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन। तो लेकिन वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कौन सी कथाएं सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं, ईशोपनिषद पे कथा करते हैं। तो लोग, तो कहने का मतलब ये है कि जनरली डायरेक्टली लोग हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भागवतम को कैसे पढ़ना चाहिए। हमें पहले स्कंद से शुरू करते हुए क्रमबद्ध तरीके से आना चाहिए। 9वां स्कंद लिबरेशन है। बेसिकली आश्रय से पहले लिबरेशन आता है, मुक्ति है ना, निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो जब व्यक्ति लिबरेटेड अवस्था में होता है, अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तब जाके वो ही कैन एक्सेस द 10th कैंटो, 10वें स्कंद को तब वो छू सकता है जाके, तब वो समझ सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए जो मतलब जनरली लोग डायरेक्टली भगवान की इन लीलाओं पे जंप करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। भगवान की कोई सी भी लीलाएं हों, श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान की भक्तों की लीलाओं को आस्वादन करते थे। जैसे ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, उनकी लीलाओं को वो 100 बार उन्होंने गदाधर पंडित जी से सुना था, उनकी लीलाओं का वो आस्वादन करते थे। तो भगवान की चाहे कोई भी लीला हो, चाहे क्रिएशन की लीला हो, चाहे
रास लीला हो, चाहे कोई सी भी लीला हो, बाल लीला हो, दे आर ऑल, मतलब एक परमहंस के लिए वो सब मधुर ही हैं। क्योंकि भागवतम क्या है, रसम आलयम, उसको कहीं से भी आप चखो, किधर से भी आप चखो, वो कैसा रहेगा, मधुर ही रहेगा, है नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो हैं खुद गोपियों से, यहाँ पे भगवान जो हैं वो अलग हो जाते हैं। और इसके आगे ही भगवान जो हैं वो गोपियों को बोलते हैं कि वो उनसे क्यों अलग हुए, है ना। इसका वर्णन, इसके अगला जो चैप्टर है वो गोपी गीत आएगा, और उसके बाद जो अगला जो चैप्टर है उसमें भगवान गोपियों को बोलते हैं कि क्यों वो उनसे अलग हुए। एग्जैक्टली उसका वर्णन यहाँ पे आता है। मैं एग्जैक्टली इसमें से बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। उससे पहले हम देखते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो क्या है, भगवान की टॉप मोस्ट वर्शिपर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज़ को खुद स्थापित किया, क्योंकि गोपियाँ कोई साधारण जीव नहीं है, है ना। तो इसका वर्णन आता है, श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम पुराणमलम, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रार्थ द न पर। तो रम्या काचित उपासना ब्रजबधु, तो भगवान ने बताया कि जो भगवान की टॉप मोस्ट वर्शिपर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो कौन है, दे आर द गोपीज। वो कौन है, गोपीज हैं, है नहीं है। तो यहाँ पे भगवान खुद गोपियों को, जब भगवान गोपियों से मिलते हैं जब बाद में, तो उनको अपने उस, जो भगवान अभी पीछे सेपरेट हो गए हैं गोपी से, उसका रीज़न बताते हैं कि क्यों वो सेपरेट हो गए थे। तो उसमें 10 कैंटो 32 चैप्टर वर्स नंबर है 17। इसको हम एक बारी बस समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भगवान जो है अपने कारण बताते हैं कि क्यों वो वहाँ से अलग हो गए थे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं गोपियों को, भगवान ने कहा, तथा कथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं वास्तव में स्वार्थी हैं। ना तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, ना ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा ना करें तो वे प्रेम नहीं करते। ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हर कोई एक दूसरे से प्रेम क्यों करता है, क्योंकि उसमें कुछ स्वार्थ छुपा होता है, स्वार्थ छुपा होता है, अपना स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो टोटली निस्वार्थ है। कोई भी उसमें अपना कोई उनका हेतु नहीं है, वो भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभ चिंतक हैं। जैसे यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं दयालु लोगों का, माता पिता का। एक माता पिता अपने जनरली बच्चे की सेवा करते हैं, उनके कोई बदले की भावना नहीं होती कि हम इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, ये बदले में हमारे को कुछ देगा, नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वे ही असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं, या स्वभाव से कृतज्ञ हैं, या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। फिर जो शत्रुवत हैं उनका क्या कहना। लेकिन एक तरफ कृतज्ञ लोग हैं और एक तरफ कृतज्ञ लोग हैं, कि मतलब जो उनसे प्रेम करते हैं उनको कोई रेसिप्रोकेट भी नहीं करते, ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद गोपियों को भगवान बोलते हैं कि क्यों वो उनसे अलग हुए। तो भगवान कहते हैं, किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिनसे पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया।
इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है और कुछ नहीं सोच पाता, और कुछ सोच ही नहीं पाता। कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं रेसिप्रोकेट नहीं करता हूँ इतना जल्दी, और कहते हैं कि इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को और प्रगाढ़ करना चाहता हूँ और गहरा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भगवान जो है वो गोपियों से अलग हो गए। जैसे गीता में भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तवे भजाम्यहम्। जिस तरह मेरे पास पहुँचते हैं लोग, मैं उसके तद अनुरूप उनसे प्रेम करता हूँ, है नहीं। लेकिन फिर भी भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान ना करें। वस्तुतः भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। तो भगवान जो हैं बेसिकली गोपियों के प्रेम को पूरे संसार को दिखाना चाहते थे, और भगवान जो हैं इस विरह को उनके बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि विरह भाव में क्या होता है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग भगवान उनके प्रेम को यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए भगवान जो थे वो यहाँ पे गोपियों से ऐसे अलग हो जाते हैं। ये तो हमने गोपियों का एग्जाम्पल देखा, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हम नारद मुनि के जीवन में भी देखते हैं। नारद मुनि एक भगवान के महान भक्त हैं, और उन्होंने भी क्या करा था, भक्ति वेदांतिस्ट का संग करा था। उसके बाद वो एक वन में जाते हैं, उनकी माता का भी निधन हो जाता है। फिर वो वन में जाते हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इतनी तपस्या करते करते उन्हें भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। एक बार भगवान की बस झलक मात्र देखते हैं और फिर भगवान क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान को फिर वो देखने का इतना प्रयास करते हैं कि दोबारा उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और खूब प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, ऊपर से आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी में वो स्वयं भगवान बोलते हैं, कहते हैं, ओ वर्चुअस वन, यू हैव ओनली वंस सीन माई पर्सन। आपने एक बार बस मेरे को झलक देखी है। दिस इज जस्ट टू इंक्रीज योर डिजायर फॉर मी, बिकॉज द मोर यू हैंकर फॉर मी द मोर यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल डिज़ायर। जितना ज़्यादा आप मेरे लिए हैंकर करोगे, मतलब जितना ज़्यादा आप मेरे लिए सोचोगे मेरे बारे में, जितना ज़्यादा, क्योंकि एक बार बस भगवान ने जैसे टेस्ट लगा दिया, जैसे किसी व्यक्ति को टेस्ट लग जाता है ना किसी चीज़ का, हाँ, एडिक्शन जैसे बोलते हैं, किसी चीज़ का बस टेस्ट लग गया और लत लग गई, तो फिर वो उस चीज़ के पीछे मतलब पागल हो जाएगा, मतलब वो छोड़ेगा नहीं, बस मेरे को चाहिए किसी तरह चाहिए। तो एक बार बस दे दिया, और फिर व्यक्ति क्या है, अपने आप ही क्या करेगा, उसे अपने आप ही उसके लिए हैंकर करेगा, एंडेवर करेगा उसको प्राप्त करने के लिए, है नहीं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि नारद मुनि के जीवन से भी हम देखते हैं कि जैसे उन्हें बस एक झलक प्राप्त हो गई, अब वो इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए, जैसे बोलते परम दृष्टवा निवर्तते, इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए, इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए कि बस अब उन्हें वही चाहिए, है ना, उन्हें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने गोपियों से यहाँ पे अलग हुए, उनके इस दिव्य उन्माद को और प्रगाढ़ करने के लिए, इस प्रेम को और बढ़ाने के लिए, है नहीं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमें इसी भाव को देने के लिए आए हैं, है नहीं। श्री चैतन्य चरितामृत, वैसे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना था इसमें से भी, लेकिन वर्सेज ही ज़्यादा थे। आज सुबह ही मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारे मेरे को अच्छे अच्छे वर्सेज मिले। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, ये जो चैप्टर है बहुत रिलेटेबल है इसमें। लेकिन इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की हम कृपा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये भाव को प्रदर्शित कर रही हैं गोपियाँ, उसी चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने के लिए आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 4। अनार्पित चरिम चिराद करुणयावतीर्णा कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा शचि नंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये श्लोक बोला गया है।
उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को से प्रार्थना कर रहे हैं और सब भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं सबके लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बेनेट आशीर्वाद दे रहे हैं। पिघले सोने की आभा से दीप्त, महाप्रभु का शरीर कैसा था? तप्त कांचन, गौरांगी बोलते हैं ना राधा रानी को, तो महाप्रभु का शरीर कैसा था? गोल्डन था, पिघले हुए सोने की कांति जैसा था। वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट एवं दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी भी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अवतीर्ण हुए कि वो सबको ये उन्नत उज्जवल रस जो कि यहाँ पे गोपियाँ शो कर रही हैं वो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और गोपियाँ कोई ऐसी साधारण जीव नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और बस हम 2-3 मिनट और चर्चा करेंगे इसमें। बस लास्ट में हम देखते हैं कि जो उद्धव जी होते हैं, उद्धव जी जो हैं वो गोपियों के बारे में उनको खूब गुणगान करते हैं। उद्धव जी बेसिकली कहते हैं गोपियों से बेसिकली कि श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का ये श्लोक है, स्वते आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यास दुस्तजम सुजनम आर्य पथम चाहित भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्ब्रह्मिज्ञा। तो गोपियों के लिए वो ये वर्ष बोलते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, गोपियों को इतना प्रेम, जब क्योंकि उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा था किधर? वृंदावन भेजा था कि आप जाओ गोपियों को थोड़ा ज्ञान दे के आओ। लेकिन उद्धव जी यहाँ पे ज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए आए थे, गोपियों को उनके दुख को कम करने के लिए आए थे। लेकिन क्या होता है, वो खुद यहाँ से कुछ सीख के जा रहे थे और वो इतना गदगद हो जाते हैं उस गोपियों के प्रेम को देख के, उस विरह को देख के, कि वो उनकी अभिलाषा क्या है, वो वृंदावन में के परिधि पे, वृंदावन के बाहर एक गुल्म लतौषधि, गुल्म लता के रूप में वो बनना चाहते हैं, मतलब एक हर्ब के रूप में बनना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि गोपियों के चरणों की धूल उनके सर पे पड़े। वो ऐसी अभिलाषा कर रहे हैं कि जब वो गोपियों के इस दिव्य उन्माद को वो देखते हैं, तो इसी चीज़ को, इसी भाव को, विरह भाव को हम भी अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं। कैसे अनुकूल कर सकते हैं? कि हम भी जब भगवान का नाम जप करें तो हम भी ऐसे ही भगवान को इस विरह की भावना से पुकारें। विरह, हमें भगवान का विरह का अनुभव ही नहीं होता, इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें किसी भौतिक चीज़ का विरह हो जाएगा, जैसे हमारा फ़ोन कहीं खो जाए तो हमें उससे इतना विरह हो जाएगा, या फिर कोई भी भौतिक चीज़ या कोई भी चीज़ हमसे छूट जाएगी, हमको उसका विरह ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आपको हमें कृष्ण से विरह फील होता है, तो हमें से शायद ही किसी को कृष्ण से वो विरह का अनुभव होता होगा। मेरे को तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कृष्ण से विरह का अनुभव, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब तक ये विरह की भावना नहीं आएगी, कि हैंकरिंग की भावना, जैसे एक मछली को अगर पानी से निकाल लिया जाए वो कितना तड़पती है, सिमिलरली हम देखते हैं कि ब्रजवासी जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए थे, देवर ऑल जस्ट क्राइंग। कहा जाता है कि नंद माता महाराज के घर से 2 नदियाँ निकल रही थी, और वो क्या थी? अश्रुओं की नदी थी। नाथ माता यशोदा और नंद माता, उनके अश्रु ही नहीं रुक रहे थे, ऐसे अश्रु बह रहे थे। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी ने बस प्राण निकाल लिया। रामचंद्र जी जब वनवास के लिए जाते हैं अयोध्या से, तो पूरा का पूरा अयोध्या ऐसा लग रहा होता है कि बस शरीर है, किसी ने आत्मा निकाल ली है, ऐसा था। उन्हें इतना विरह का अनुभव हो रहा था भगवान से। सेम विरह का अनुभव, एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था परम पूजनीय भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण महाराज का, उसमें वो बता रहे थे, उसमें 4 चीज़ें बता रहे थे, मेरे को एक चीज़ याद रह गई। उसमें वो पूर्व राग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये पूर्व राग को प्रैक्टिस हम भी कर सकते हैं, कि हम भी जब भगवान का नाम जब करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस चैंटिंग इज़ वॉट? दिस चैंटिंग इज़ जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर हिज मदर। अपने माता को एक बच्चा जैसे रो रो के पुकारता है, वैसे ही हम भी कृष्ण को क्या करें? रो रो के पुकारें, कृष्ण का नाम लें। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वृत्तासुर अपने
वृत्तांत में देते हैं। वृत्तासुर एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अजात पक्षा एव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतराशुदार्तः प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना विषितं विषन्ना मनो अरविंदाक्षति दीक्षते त्वाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे एक अजात पक्षा एव मातरम खगा, जैसे एक पक्षी जो है जिसके पंख भी नहीं उगे हैं, वो अपनी माता का क्या करता है, हमेशा वेट करता है। इव मातरम खगा, वो हमेशा वेट करता है कि कब मेरी माँ आएगी और मेरे को आके क्या करेगी, फीड करेगी, खाना खिलाएगी। फिर बता रहे हैं एज अ स्मॉल काव्स टाइड विद रोप, जैसे एक रस्सी से बंधा हुआ बछड़ा जो होता है, जैसे ही आपने देखा होगा बछड़े को खोला जाए वो तुरंत कहाँ जाता है, भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है, माता के पास जाता है। एज अ स्मॉल काव टाइड विद रोप्स अवेट एंशियसली द टाइम ऑफ मिल्किंग, कब दूध के समय निकाला जाता है ना बच्चे को, जब गाय का दूध निकाला जाता है, वैन दे विल बी अलाउड टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ देयर मदर्स। और जैसे एक जो प्रियम प्रिय, जैसे एक पत्नी मोरोस वाइफ हुज हस्बैंड इज अवे फ्रॉम होम always longs for him return and satisfy her in all respect, I always yearn the opportunity to render direct service unto him। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं अ प्योर डिवोटी ऑलवेज yearns to associate personally with the Lord and render service unto him। The example given in this regard are most appropriate. A small baby bird is practically never satisfied except when the mother bird comes to feed it. A small calf is not satisfied unless allowed to suck the milk from the mother's udder. As a chaste wife, devoted wife whose husband is away from home is never satisfied unless she has the association of her beloved husband। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऐसे ही जो भक्त है वो हमेशा भगवान के संग की क्या करता है, अभिलाषा करता है, भगवान के संग की अभिलाषा करता है नहीं। जैसे हम भी तुलसी आरती में रोजाना प्रार्थना करते हैं, मोरा एहि अभिलाष बिलास कुंज दियो बास नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। तो ये भक्त की अभिलाषा होती है। तो इस अभिलाषा को किया जा सकता है, अभिलाषा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, है नहीं है। जैसे हमने भजन भी गाया था, आर कावे निताय चांदेर करुणा होई वे संसार वासना मार मोरा कवे तुझ विषय छाड़िया कावे शुद्ध हवे मन कवे हम हेरी वो श्री वृंदावन। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक वैष्णव भजन में प्रार्थना करते हैं, विषय जे प्रीतिये वे आछाए हमारा से पद प्रीति होगा चरण तुम्हारा। कह रहे विषय वस्तुओं से मेरी जितनी आसक्ति है भगवान, काश उतनी आसक्ति किससे हो जाए, आपके चरण कमलों से हो जाए। तो यहाँ पे गोपीज बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज़ हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए आई ट्राइड। बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज़ हैं, इनका गुणगान स्वयं भगवान श्री चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में करते हैं। इसको हम पढ़ भी सकते हैं, बहुत सुंदर गुणगान है। वो कैसे कृष्ण का विरह का अनुभव कर रही हैं उसका वर्णन आया है, और महाप्रभु ने भी खुद इस विरह को अपने एग्जाम्पल से शो करा। विप्रलंबा भाव बोलते हैं इसे, और हम कैसे इस विप्रलंबा भाव को अपने जीवन में हम इनसे क्या सीख सकते हैं, हमें भी भगवान से उस विरह का अनुभव करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, अपनी साधना में। और जब उन्होंने भगवान के इस विरह का अनुभव किया तो उन्होंने क्या करा, भगवान का लीलाओं को उन्होंने स्मरण किया, लीलाओं का स्मरण किया। इसी तरीके से हम भी भगवान के जो बेसिकली हमें जो भक्ति का प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवम, इसको हम अपनाएं और तुरंत हम भगवान का एसोसिएशन का फील करेंगे कि भगवान एब्सोल्यूट है, परम सत्य है। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम भगवान से क्या है, अभिन्न है। जैसे ही हम भगवान का संग कर नाम लेते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तुरंत हम भगवान का संग कर रहे हैं। ये मेरे कुछ विचार थे, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री श्री निताय चांद गौर सुंदर की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा।